आज का रात्रि क्लास है 29/5/1968। यहाँ सभी बैठे हैं और समझते हैं हम आत्माएं हैं। बाप भी बैठा है। तो आत्माभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्माएं हैं। हाँ, बाबा के सामने बैठे हैं। अभी बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आवेगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत हैं जिनकी ख्यालात बाहर भागती रहती है। गोया यहाँ बैठे भी जैसे कान बंद हैं। ये बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ दौड़ती रहती है। बाप पूछते हैं, बच्चे बाप की याद में बैठे हो? कमाई कर रहे हो? कमाई उनकी होती है जो याद में बैठे हैं। नहीं तो बहुतों का बुद्धियोग बाहर में रहता है। तो जैसे वो यात्रा में ही नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा को देखने से भी बाबा याद पड़ेंगे। क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई तो पक्की टेव डाल लेते हैं। उनकी टेव पक्की पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, हम देह थोड़े ही हैं। बाप नॉलेज फुल है तो बच्चों में भी नॉलेज ठहरी। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है। अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में बहुत ध्यान देते हैं ना। यहाँ भी जब समय नाजुक देखेंगे, आसार देखते रहेंगे तो फिर पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। जोर से याद करने लग पड़ेंगे। समझने लगेंगे। जोर से पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम नापास हो जाएंगे। और फिर पद भी बहुत कमती हो जाएगा। यूं तो पुरुषार्थ चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होते रहते हैं।
इसका फिर 100 गुना दंड हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान में रहने के कारण मेरी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म न हो जो बाप की निंदा कराने के निमित्त बने, बाप का नाम बदनाम हो जावे। इसलिए गाया जाता है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उन गुरुओं के पास कौन सी ठौर है, कौन सा मर्तबा है? यहाँ तो ठौर माना ही बात चाहिए। पढ़ाने वाला भी बाप है, और कहाँ भी सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है सिवाय तुम्हारे। ये तुम्हारी राजयोग की पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है राजा ही प्राप्त करना, और तो कोई ऐसे मुख से कह ही नहीं सकता हम राजयोग सिखलाते हैं। वो तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहां तो सुख की बात ही नहीं और न दुख की बात है। उनको तो शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में ही कम है। किनकी तकदीर की तरफ इशारा किया है? सन्यासियों की तकदीर की तरफ इशारा किया। सबसे तकदीर ऊंची उनकी है जो सबसे पहले षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने आते हैं। वहां बाप के घर में उनको ये ज्ञान नहीं रहता है। वहां तो कोई संकल्प ही नहीं होता है। तो बच्चे जानते हैं कि हम सभी परम धाम से अवतार लेते हैं। अवतार लेना माना ऊपर से नीचे उतरना। यहाँ भिन्न भिन्न नाम रूप में आए हैं। ये ड्रामा है ना, तो हम पार्ट बजाने के लिए भिन्न भिन्न नाम रूप लेते रहे। हम आत्माएं शरीर धारण करके पार्ट बजाती हैं। कैसे पार्ट बजाते हैं, क्या क्या पार्ट बजाते हैं, वो सारा राज बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। अंदर में खुशी रहती है, नहीं तो कहेंगे ये देही अभिमानी नहीं बना है, देह अभिमान है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, और सिर्फ
कोई एक राज्य के मालिक नहीं, सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। परंतु ये अवस्था तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी अवस्था होनी तो है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार के हैं। सारी दुनिया के मनुष्य तो ईश्वरीय परिवार के नहीं है, फिर कौन से परिवार के हैं? है कोई इस्लामी परिवार के हैं, कोई चंद्रवंशी परिवार के हैं, कोई किस परिवार के हैं, कोई किस परिवार के हैं। उन धर्म पिताओं को कोई ईश्वर थोड़ा ही कहेंगे। ईश्वर से तुमको विश्व की बादशाही मिलनी है। जो बहुत सर्विस करेंगे उन्हों को ही ऐसा ऊंच पद मिलेगा। नहीं तो हम कम पद पावेंगे, ऐसा अंदर में रहेगा। जो जास्ती सेवा करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया ये योग की बैंक यहाँ हो सकती है। बाहर सेंटरों पर ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 4 बजे यहाँ उठ करके आना, आ करके निष्ठा में बैठना। नहीं, उन सेंटरों पर रहने वाले भले बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? सेंटर पर रहने वाले भले 4 बजे रात में उठ करके बैठे हैं, परंतु दूसरों को, बाहर से आने वालों को नहीं कह सकते कि यहाँ 4 बजे आकर के बैठो। बाहर से आने वालों को भूले चूके भी ऐसे नहीं कहना है। क्यों ऐसा कहा है? ऐसा क्यों कहा है? कभी वो हमें से आगे निकल जाए। नहीं, समय बहुत खराब है। चोर और चक्कों की दुनिया है। ये यहाँ के लिए ठीक है। कहाँ के लिए हैं? सेंटर के लिए ठीक है कि 4 बजे उठ के आ जाएं। हैं? जहाँ बाबा रहते हैं वहाँ के लिए ठीक है। क्यों वहाँ के लिए ठीक क्यों है और सेंटरों के लिए ठीक क्यों नहीं है? हैं? क्योंकि जहाँ बाबा रहते हैं वहाँ मधुबन है। जहाँ मधुबन है वहाँ बाहर से ढेर के ढेर बच्चे आकर के ठहरते हैं, वहीं ठहरते हैं, वहीं सोते हैं। इसलिए उनको कहीं बाहर से आने की बात नहीं है। यहाँ तो तुम घर में ही बैठे हो।
वहां तो बाहर से आना पड़ता है। कहाँ? सेंटर में तो बाहर से आना पड़ता है। तो ये बात सिर्फ यहाँ के लिए है। क्या बात है? कोई कह देते हैं, आर्डर निकाल देते हैं, डायरेक्शन निकाल देते हैं, 4 बजे से पुरुषार्थ करेंगे, 4 बजे उठ करके आ जाना। तो बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं? बाहर से आने वालों को भूले चूके भी ऐसे नहीं कहना कि सवेरे 4 बजे उठ करके आ जाओ, निष्ठा में बैठो। बुद्धि में ज्ञान की इतनी धारणा होनी चाहिए, हम आत्मा हैं। उनका ये अकाल तख्त है। इस बात को याद करने की हेर पड़ जानी चाहिए। हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई भाई से बात करते हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म भी विनाश हो। बाप बच्चों को समझाते हैं, जो समझते हैं और समझा सकते हैं वो सर्विस पर भी निकलते हैं। कहते हैं धन दिए धन ना खूटे, ये अविनाशी ज्ञान रतन है। वो भक्ति कल्ट तो अलग है, ज्ञान अलग है। क्यों है? भक्ति अनेक गुरुओं से आती है और ज्ञान एक ही बाप से मिलता है। और भक्ति अनेक जन्मों में की जाती है और ये ज्ञान सिर्फ एक ही जन्म में मिलता है। बाप कहते हैं हम तो एक ही बार आता हूं, आकर के सबकी सदगति करता हूं। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए, सदगति तो किसी की हुई नहीं। यहाँ बच्चों को चांस बहुत अच्छा है। कहाँ है? कहाँ? मधुबन में बच्चों को चांस बहुत अच्छा है, डर की बात ही नहीं। यहाँ कोई बंधन नहीं है। दुनिया में तो कितना हंगामा लगा पड़ा है, कितने असुर हैं। यहाँ तो डर की बात ही नहीं। कहाँ? माउंट आबू में मधुबन नहीं है? है? हत्याएं करने वाले असुर वहां नहीं है क्या? तो बाप कहते हैं तुम कोई भी टाइम यहाँ मुकर्रर कराओ,
तो बाप आ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हुक्म का बंदा हूं, सभी को सदगति देने वाला। तुमने हुक्म किया है ना, हे पतित पावन आओ। तो बाप की यही ड्यूटी है, पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाने के लिए टाइम मुकर्रर करने की जरूरत है? है या नहीं है? बाप तो कहते हैं तुम कोई भी टाइम मुकर्रर कराओ, दिन में कराओ, दोपहर में कराओ, अमृत वेले कराओ, रात को कराओ, मैं आ जाऊंगा। क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी करने आ जाऊंगा? पतितों को पावन बनाने आ जाऊंगा। तुम्ही ने तो हुक्म किया है, हे पतित पावन आओ। तो बाप की ही ये ड्यूटी है। ये बाप बेहद का धोबी हो गया। अरे बाप आकर के याद में बैठाते हैं तो धोबी गने का काम करते हैं क्या? अरे करते हैं या नहीं करते हैं? कैसे? हाँ, शरीर को धोते हैं, आत्मा को धोते हैं। आत्मा को कपड़ा कहा जाता है, हैं? शरीर को कपड़ा कहा जाता है। तो कोई टाइम मुकर्रर करेंगे बच्चे और बाप को बुलाएंगे कि आओ पतितों को पावन बनाओ, तो बाप आकर के शरीर रूपी कपड़े धोते हैं। अरे फिर आत्मा तो कपड़ा होती ही नहीं है? कैसे धोते हैं शरीर रूपी कपड़ा? अब बोला है तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे। ज्ञान जल से क्या धोते हैं? आत्मा धोते हैं? अरे धोते क्या हैं? आत्मा तो कपड़ा नहीं है। धोबी तो कपड़ा धोने वाले को कहा जाता है। अब चाहे बेहद का धोबी हो, चाहे बेहद के कपड़े हों, जड़ कपड़ों की बात है क्या? फिर ये बात यहाँ कैसे लागू होती है कि बाप क्लास में आया माना पतितों को पावन बनाने आया? अरे बड़ी मुसीबत आ गई है? अरे ये आंखें शरीर का अंग नहीं है क्या? आंखें भी शरीर रूपी कपड़े का अंग हैं। सबसे जास्ती संग का रंग किन्हें लगता है? इंद्रियों को, आंखों को ही लगता है। ये आंखें ही सबसे जास्ती धोखेबाज है। तो आंखों से ही, दृष्टि से ही आकर के सारी सृष्टि को सुधारते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अगला क्लास है एक दिल्ली का रहा हुआ क्लास है 30/1/1963 का। आठवें पेज के मध्यार्ध में बोला है बड़े बड़े साहूकारों को धन का बहुत नशा होता है,
वो मुझे समझेंगे नहीं। मरने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, और तैयार हैं ही एकदम, क्योंकि अब तो सबका अंतिम समय है। वो समझते हैं शरीर छोड़ा तो क्या हुआ, फिर दूसरा शरीर ले लेंगे। अब देखो, उनमें भी इतना ज्ञान तो है, परंतु उनसे भी जास्ती सबसे फर्स्ट क्लास ज्ञान लड़ाई वालों को होता है। विद्वान आचार्यों में भी इतना ज्ञान नहीं होता है जितना उनमें होता है। किनमें? जो युद्ध में युद्ध करने के लिए जाते हैं, वो बेचारे कहने से ही मान लेते हैं कि हाँ हाँ बरोबर हम शरीर छोड़कर जाते हैं। युद्ध करते करते शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? कहते हैं हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। तो क्यों नहीं उनको रियल ज्ञान मिलना चाहिए? किनको? हैं? जिन्होंने भारत देश की रक्षा के लिए जन्म जन्मांतर, जिन योद्धा ने लड़ाइयां लड़ी हैं, तो फिर निरहंकारी बनना चाहिए ना। साधु संत थोड़े ही ये काम करेंगे। नहीं, हम क्यों नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? ये क्या कहा? है? किस काम की बात हो रही है? है? युद्ध करने की बात हो रही है। जो युद्ध करेंगे भारत देश की सेफ्टी के लिए, उनके मन में ये भावना रहती है कि हम भारत की सेफ्टी कर रहे हैं, भारत में भगवान आते हैं, भारत की तो बड़ी महिमा है। और ये काम निरहंकारी करेंगे या अहंकारी करेंगे? जिनको देह का अहंकार होगा वो मरने से डरेंगे या मरने के लिए तैयार रहेंगे? हैं? वो तो डरेंगे। युद्ध करने वाले तो बड़े निरहंकारी होते हैं, भला भी शरीर छूट जाए। अच्छे काम में, भारत देश की रक्षा में हमारा शरीर भी छूट जाए तो कोई हर्जा नहीं। क्यों? भारत में भगवान आते हैं तो भारत की सुरक्षा के लिए भल कुछ भी हो जाए, परंतु ये काम साधु संत नहीं करेंगे। क्या है? देश की रक्षा के लिए साधु संत लड़ाई लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। बाप कहते हैं हम क्यों नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? है? ये किसने कहा है?
ये किसने कहा? हम क्यों नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? हैं? शिव बाबा ने कहा। शिव बाबा आके युद्ध करते हैं, मायावी युद्ध भी करते हैं। अच्छा, स्थूल युद्ध की तो बात छोड़ दो, हिंसक युद्ध तो बाबा नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे। और अहिंसक युद्ध, मायावी युद्ध शिव बाबा आकर करते हैं, उनको दरकार है। फिर ये किसने कहा? हम क्यों नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? है क्या? किसने कहा? उन्होंने कहा हम अपने बच्चों के लिए युद्ध करेंगे। बाप दादा ने कहा। किसने कहा? बाप दादा ने कहा हम क्यों नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? ये मेरे बच्चे हो गए ना। बाप दादा के बच्चे हो गए तो क्यों नहीं युद्ध करेंगे? कौन सी युद्ध की बात है? अरे हिंसक युद्ध की बात है या मायावी अहिंसक युद्ध की बात है? उनको समझाना बिल्कुल सहज है। वो तो मरने के लिए तैयार हैं, जैसे तुम मरने के लिए तैयार हो कि अभी अभी शरीर छूटे तो हम बैकुंठ में जावें, अभी विनाश हो तो स्वर्ग में जाएंगे। वो तो कहेंगे अभी हम विनाश करते हैं, गोली लगी विनाश में हम स्वर्ग में चले जाएंगे। बहुत खुशी से बेचारे लड़ेंगे। उन विचारों की हिम्मत बढ़ जावे और ताकत भी आ जावे, क्योंकि ये तो अभी गवर्नमेंट नहीं जानती है कि किससे लड़ाई होने की है। क्या होना है ये तो समझते हैं, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अब ये तो तुम जानते हो कि ये लड़ाई जरूर है। कौन सी लड़ाई है? माया रावण से लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? क्योंकि ये माया रावण हमारे देश को, सारी दुनिया को, खास हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। तो वो तो बेचारे जानते ही नहीं है। उनके लिए युक्तियां भी अगर बाप से पूछें तो बता सकते हैं। बहुत युक्तियां बाप बताए देवे, क्योंकि फिर तो श्रीमत है ना बच्चों को, परंतु ड्रामा में देखने में नहीं आता है। पता नहीं आगे चल करके कुछ देखने में आवे। शास्त्रों में ये बात देखने में तो आती है। यादवों और कौरवों की लड़ाई लगी, कौरवों और पांडवों की दुश्मनी थी। अब हमारी दुश्मनी तो कोई से नहीं है। हम तो भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं। हमारी दुश्मनी थोड़े ही है किसके साथ। अभी पांडवों की दुश्मनी कौरवों से है क्या? जो पंडा बाप के बच्चे समझते हैं अपन को, उनकी दुश्मनी कौरवों से है क्या? कौरव क्या करत भाई? क्या कहते हैं कौरव?
कौन सा रव करते हैं, शोरगुल करते हैं कि हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे। कौए खाते गंध हैं और कहते क्या हैं, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, 5 स्टार होटल बनाते जाते हैं। तो क्या हमारी उनसे दुश्मनी है? हम क्या उन्हें मना करते हैं कि तुम बनाओ या ना बनाओ? पांडवों की दुश्मनी कौरवों से है क्या? अरे बिल्कुल नहीं है। ये प्रजा को, प्रजा राज्य को कौरव राज्य कहा जाता है। हम तो कहते हैं सब स्वर्ग में जावे, परंतु सब तो नहीं जा सकेंगे। स्वर्ग में तो वे ही जाएंगे जो पवित्र बनेंगे। पवित्र बनने बगैर ऐसे थोड़े ही चले जाएंगे। पवित्र बनना है, बात सुनना है। जैसे बाबा ने कहा, मन मना भव मध्याजी भव। ये तो भला सुनावे उन लोगों को, मंत्र तो दे देवे उनको। इसको ही कहा जाता है माया का वशीकरण मंत्र। इस मंत्र से ही वो भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये मंत्र देने के लिए कोई तो निमित्त बना है ना। कौन निमित्त बना है? ये मंत्र देने के लिए कौन सा मंत्र? मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। ये मंत्र देने के लिए कौन निमित्त बनता है? धीरे धीरे बोलते। ब्रह्मा बाबा निमित्त बनते हैं। उन्होंने बाप को याद किया? जब खुद ही याद नहीं किया तो दूसरों को मंत्र देने के निमित्त कैसे बनेंगे? पहले तो खुद करे, प्रैक्टिकल में करके दिखावे, प्रैक्टिकल स्वरूप बन करके दिखावे निराकारी स्टेज का, तब दूसरों को पढ़ाई पढ़ावे। नहीं तो मेजर मिलिट्री या हम नॉन वायलेंस, वो वायलेंस डिपार्टमेंट, वो कैसे किसी को निमंत्रण दे सकते हैं? मन मना भव, क्या निमंत्रण देने की बात? मेरे मन में समा जा, मैं कौन सा राज्य स्थापन करने आया हूं? हिंसक राज्य स्थापन करता हूं या हिंसक राज्य स्थापन करता हूं? अहिंसक राज्य स्थापन करता हूं। और वो कौरवों की मिलिट्री क्या कर रही है? हिंसक राज्य स्थापन कर रही है, बाहुबल का प्रयोग कर रही है। उनकी है वायलेंस डिपार्टमेंट। तो वो ये निमंत्रण कैसे दे सकते हैं? मन मना भव, मेरी याद में समा जाओ। जरूर कोई का तो कल्याण होने का है। कोई माना? कोई माने कौन है?
जो ये संदेश देने के निमित्त बने, वशीकरण मंत्र देने के निमित्त बने, एक तो ये इन पार्टिकुलर और एक वो है इन जनरल। कौन है इन पार्टिकुलर निमित्त? इन पार्टिकुलर निमित्त कौन है और जनरली निमित्त कौन कौन है? कहते हैं ब्रह्मा की 1000 भुजाएं होती हैं। तो कौन है इन पार्टिकुलर और कौन है जनरल? है भुजाएं हो गई इन जनरल निमित्त, वशीकरण मंत्र देने के लिए, और प्रजापिता ब्रह्मा हुआ इन पर्टिकुलर। अभी समझा? मेजर बताओ, तुमने समझा? दिल्ली में बाबा के क्लास में कोई मेजर निकला था ज्ञान में। बाबा तो खुद बैठ करके लेक्चर देंगे। बाप दादा शिव बाबा भी कहते हैं हमको तो बच्चों को पवित्र बनाना है, क्योंकि ये बच्चे ही भारत की सेवा करते आए हैं। क्या कहा? कौन से बच्चों की बात हुई है? कौन से बच्चे ये मन मना भव का? संदेश लेने वाले हैं प्रैक्टिकल में। किन बच्चों को कहा इन पर्टिकुलर और इन जनरल? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और उसकी जो भुजाएं रही हैं जन्म जन्मांतर। भुजा माने सहयोगी बन करके रहे हैं। किस बात में? हैं भारत की रक्षा में सहयोगी बनकर रहे हैं। न जानने के कारण उन जन्मों में हिंसक युद्ध लड़ते आए हैं। किसके साथ? हैं उन कौरव संप्रदाय वालों के साथ। हिंसक युद्ध तो लड़े हैं ना। लड़ने वालों के अंदर भावना क्या रही? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन गए तो नहीं। तो उनकी भावना की पूर्ति करने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये बच्चे जन्म जन्मांतर संस्कार के अनुसार युद्ध के मैदान में आते रहते हैं। कौन से बच्चों की बात की? किनका पाठ प्रत्यक्ष किया है? सिर्फ 108 में तो और धर्मों के भी हैं। हाँ, ब्रह्मा की जो 1000 भुजाएं गाई हुई हैं, जो बाप के साथ जन्म जन्मांतर सहयोगी बनकर के रहे हैं। जन्म जन्मांतर उनके संस्कार क्या रहे हैं? लड़ाई लड़ने के संस्कार रहे हैं। फालतू की लड़ाई लड़ी है क्या? हैं? लक्ष्य क्या रहा लड़ाई का? भारत की रक्षा करना। और भारत किसे कहा जाता है?
जड़ जमीन की रक्षा की जाती है या चैतन्य की रक्षा की जाती है? तो जन्म जन्मांतर संस्कारों के अनुसार युद्ध के मैदान में ये बच्चे आते रहते हैं। रिकॉर्डिंग चली क्लास में। क्या रिकॉर्डिंग? जिनके मन में नेक इरादे उनकी मुश्किल दूर हटा दे। कहाँ की बात बताई? किनके मन में नेक इरादे थे? है? अरे जन्म जन्मांतर किनके मन में नेक इरादे रहे हैं? जो भारत के वासी हैं, भारत के दिल में बसे हुए हैं। उन भारतवासी बच्चों के लिए बोला, उनके नेक इरादे थे कि हम भारत की क्या करें? सुरक्षा करें। परंतु ज्यों ज्यों जैसे जैसे उन्होंने इस इरादे को सफल करने के लिए प्रयत्न किया, उतना ही विदेशियों के और ही जास्ती आक्रमण होते रहे और बरबस उनको क्या करना पड़ा? हिंसक युद्ध करना पड़ा। क्योंकि ये मन मना भवकाय मंत्र देने वाला तो कोई था ही नहीं, तो मुश्किलें दूर होनी नहीं थी। रास्ता सही अपनाया जन्म जन्मांतर या गलत रास्ता अपनाया? है? सही अपनाया। हिंसा से जवाब देना ये सही रास्ता था, है? गलत रास्ता अपनाया। ये हिंसा का रास्ता किसने सिखाया? है? रावण कौन? क्या बोला मुरली में? क्या जवाब दिया? जरूर ये गुरु लोग जिन्होंने शास्त्रों में ये रास्ता दिखाया कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, राम संप्रदाय और रावण संप्रदाय की लड़ाई लगी। कौन सी लड़ाई दिखाई है? हिंसक युद्ध दिखाई दिए। चलो, हिंसक युद्ध हो या अहिंसक युद्ध हो, भावना किनकी अच्छी थी? इरादे किनके अच्छे थे? विदेशियों के इरादे अच्छे थे या भारतवासियों के इरादे अच्छे थे? भारतवासियों के अच्छे इरादे थे। तो जन्म जन्मांतर के जो अच्छे इरादे धारण किए, परंतु रास्ता गलत होने के कारण सफलता नहीं मिली। जिन भारतवासियों को उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए अभी भगवान बाप भारत में फिर से आ जाते हैं। तेरे घर में क्या मुश्किल है? तू तो सबका महाराजा धीराज है। कैसे? महाराजाओं को भी महाराजा बनाने वाला है। तो ये महाराजाधिराज का ये जो अक्षर लिखा है वो गीता में कृष्ण को समझ करके लिखा है। क्या महाराजाधिराज उन्होंने किसको समझ लिया है? भक्ति मार्ग में हमने किसको समझ लिया था? कृष्ण को समझ लिया। ये नहीं कहते तू महाराजाओं का भी महाराजा बनाने वाला है। किसको? कृष्ण को ऐसे नहीं कहते कि तू महाराजाओं का महाराजा बनाने वाला भी तू ही महाराजाधिराज है।
इसमें वो लाइन नहीं है इस गीत में, क्योंकि बाबा तो राजाओं का राजा बनाते हैं। कृष्ण का जो नाम छोड़ दिया है तो उनका डाल दिया। तू महाराजाधिराज, क्योंकि कृष्ण का नाम है। अभी वो महाराजा तो नहीं कहे जाएंगे, जो मूर्ख होते हैं वो उनको महाराजा कहेंगे। किनको? कृष्ण को। क्यों है? कृष्ण को महाराजा क्यों नहीं कह सकते है? कृष्ण को महाराजा इसलिए नहीं कह सकते कि कृष्ण बहुत से राजाओं के ऊपर अधिकार नहीं किए हुए था। कृष्ण स्वयं राजा तो था, लेकिन महाराजाधिराज कैसे कहेंगे? राधे और कृष्ण को तो प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, उनको तो महाराजा महारानी कहा ही नहीं जाता है, क्योंकि स्वयंवर के बाद तो वो लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। महाराजा महारानी तो पीछे बनते हैं। ये भी देखो किसको पता नहीं है। जिनको पता नहीं है उनको बुद्धू कहेंगे ना, बुद्धू लोग ही ठहरे। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्य हैं, बात मत पूछो। जब आकर के शास्त्रवाद करते हैं तो पता चलता है, लोग समझते हैं ये तो बहुत कुछ जानते हैं। नहीं तो बच्ची, ये लोग तुम्हारे आगे बिल्कुल 100% बुद्धू हैं, एकदम बुद्धू। बस हो गया, बीच में से लाइन कट गई। रिकॉर्ड चला, तेरे घर में क्या मुश्किल है, तू महाराजाधिराज, आखिर वो दिन आया आज। सभा में किसी ने कुछ कहा तो बाबा ने कहा उनके लिए भी टाइम दिया जाता है। आओ आओ, आते जाओ जल्दी। उस समय दिल्ली में एक एक सेंटर के हेड्स आए थे। जिन्होंने कहा था कि हम शिव के ऊपर एक मेमोरेंडम लिख करके आएंगे और वो मेमोरेंडम देंगे। सो जो लिख करके आए हैं वो हाथ उठाओ। इन्हों में से जिन्होंने दिया है वो हाथ उठाओ। तो पता चला कितनों ने लिख कर दिया होगा। सिर्फ एक जगदीश ने हाथ उठाया।
तो जगदीश और बाबा दूसरा कोई नहीं निकला। कोई ने कहा श्री वासवा जी। अच्छा, वासवा जी कहाँ है? लाया है अभी क्या मेमोरेंडम? अच्छा, खड़े हो जाओ। बाकी क्या कहते हो? सोए पड़े हो क्या कुंभकर्ण की नींद में? तो कोई ने कहा लिख रहे हैं। अभी तक लिख रहे हैं, आज देना था। तो कोई ने कहा आज शाम को देंगे। अच्छा भाई, शाम को देना, अभी छुट्टी लेते हैं।